हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। राजे आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन के अंदर वॉच करके आना, आपको फिर ही यहाँ पर कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल है लेकिन हम है तो हम इसको कर लेंगे आराम से। ठीक है, एक प्यासी स्माइल से स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे सामने क्या डियर हमारे पास दे रखा है कि हमें शो करना है। देखो लाइन को ना, जो अभी आपकी स्टेटमेंट उसको ब्रेक करके इनटू सम पार्ट में धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। जहां पर क्या है कि शो दैट द लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, आप ओरिजिन से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कहां पर है जी, पैरेलल टू द नॉर्मल टू द सेंट्रल कॉनिक्वाइड। अब यहां पर क्या है कि आपका सेंट्रल कॉनिक्वाइड है, यहां पर आपने क्या करना है कि टू द नॉर्मल टू द सेंट्रल कॉन्क्वाइड, इस सेंट्रल कॉन्क्वाइड का जो भी नॉर्मल होगा उसके पैरेलल हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। कहां से राजी, ओरिजिन से। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, पहले आपको नॉर्मल टू द कॉन्क्वाइड निकालना पड़ेगा। एंड ये कहां पर निकालने हैं आपने, किस पॉइंट के ऊपर निकालने, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन एंड यहां पर देखो आपने ना, एंड इट्स पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन, जो भी आपका कॉनिक्वाइड है उसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द गिवन प्लेन आएंगे, उन पॉइंट के ऊपर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो, फिर उस नॉर्मल के पैरेलल आप ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करते हो, और जो लाइंस आपके पास आ रही है आपने उनका जो लोकस लेना है, जो भी आप करना चाहते हो, तो आपने ये शो करना कि दोज लाइन जनरेट अ कोन, तो वो लाइंस एक जनरेट करेगी कोन को, हम ये करेंगे। तो स्टार्टिंग देखो, सबसे पहले हम क्या चीजें करेंगे, दो चीजें आपको यहाँ पर हाईलाइट हो रही है, एक कॉनिक्वाइड की बात कर रखे हैं, सेंट्रल कॉनिक्वाइड, एक प्लेन की बात कर रखे हैं, हम इन दोनों को यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो राजी आप जब भी इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको जब भी कोण बनाना पड़ेगा तो इनकी इंटरसेक्शन से, इनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप बना पाओगे। तो हमारे पास क्या है, द गिवन इक्वेशन ऑफ कॉनिक्वाइड, आप इसको नंबर 1 मार्क कर रखा है, और इक्वेशन ऑफ प्लेन राजी हमारे पास ये हमारे पास 2 आ गए। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक पॉइंट है पी एक्स वाई वन जेड वन बी द पॉइंट ऑन द कर्व है ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, जो भी हमारे पास 1 एंड 2 की राजी इंटरसेक्शन आ रही है, आपकी इंटरसेक्शन बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, एक कर्व हो सकती है, तो उसके ऊपर हमने लेट करा कि दिस इज अ पॉइंट, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 1 एंड 2 आपने कंसीडर कर लिया। अब डियर जब आपका ये पॉइंट जो P है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जब वो आपका 1 को भी सेटिस्फाई करेगा और आपका 2 को भी सेटिस्फाई करेगा, तो आपने क्या करना है, सिंपली एक्स वाई जेड को रिप्लेस कर देना है x1 y1 z1 किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के अंदर आप यहां पर चेंज कर देंगे, एंड यू विल गेट द इक्वेशन नंबर 3 एज वेल एज आप इक्वेशन नंबर 4 आपके पास आ जाएगी। अब उसके बाद उन्होंने हमें क्या बोला कि डियर हमें जो कॉनिक्वाइड सेंट्रल कॉनिक्वाइड दे रखे ना, हमने इसके नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी। तो यहां पर ना आपके पास जो इक्वेशन नंबर 4 आती है कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द 1, अब यहां पर 1 की बात कर रखी है, आपका मेन सेंट्रल कॉनिक्वाइड है, आपने इसके ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, और आप कहां पर निकालना चाहते हैं, एट द पॉइंट P x1 y1 z1 पर निकालना चाहते हैं। यहां पर इन्होंने क्या लिख रखा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख रखी है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, मैं आपको थोड़ी हेल्प कर लेता हूं। यहां पर ax स्क्वायर है, by स्क्वायर है, जब हम आपके साथ है तो यार फिर थोड़ा तो इजी रहेगा ना। और आप किस पॉइंट के ऊपर निकालना चाहते हो राजी, आप पॉइंट x1 y1 और z1 के ऊपर निकालना चाहते हैं, किसकी, नॉर्मल की। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन आप या तो इसका शॉर्टकट यूज करो, या फिर आपके पास क्या कि पहले आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हो। टेंजेंट की इक्वेशन आप कैसे निकालते हो, सर जी याद आ रहा है हमें, x इंटू x1 और y स्क्वायर को आपने रिप्लेस करना होता है y इंटू y1, और z स्क्वायर को आपने रिप्लेस करना होता है z इंटू z1 से रिप्लेस करना होता है इन द अबव इक्वेशन। तो वो चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट पहले आपके पास a आ जाएगा, x1 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, b इंटू y1 आपके पास y स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी y स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएंगे, सॉरी, आपका c z1 इंटू z इज इक्वल टू 1 आपके पास आएगा। तो इट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। अब यहाँ पर यदि टेंजेंट प्लेन हमारे पास है, तो इस टेंजेंट प्लेन के जो इक्वेशन बनाती, जो भी ये आपके ax1 है, लाइक आप इसको कंपेयर करेंगे lx के साथ कर सकते हो, my के साथ कर सकते हो, nz इज इक्वल टू p के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो भैया जो l m n होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, d रेशियोज होते हैं, किसके d रेशियोज होते हैं, ऑफ द नॉर्मल टू दी ऑफ द नॉर्मल, जो भी नॉर्मल टू दी प्लेन होता है ये उसके डी रेशियोज होते हैं। अब आपके पास यदि कोई टेंजेंट प्लेन यहाँ पर है और आप किसी पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हो, तो यार आपको एक तो वो पॉइंट चाहिए होगा जिसके अंदर से नॉर्मल पास करे, दूसरा आपको लाइन के डायरेक्शन रेशियो चाहिए। और हमारे पास जो कि ये जो आप अभी आप निकाल चुके हैं ना LMN, ये हमारे पास एनी नॉर्मल, आपका कोई भी नॉर्मल यदि उसके अंदर है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज है। यदि दो राजे नॉर्मल है तो आपस में पैरेलल होंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज आप उनके आपस में यूज कर पाएंगे। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ, यदि आप अभी मैं इसको नंबर 1 मार्क कर रहा हूं, तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द 1
इज, तो भाई एक लाइन आ जाती है, लाइन की आपने इक्वेशन निकालनी जो कि एक पॉइंट से पास करी है और जिसके आपको डायरेक्शन रेशियोज पता है डियर। तो क्या हमारे पास होती है x माइनस x1 होती है, y माइनस y1 होती है और z माइनस z1 आपके पास होता है। नीचे आपने डायरेक्शन रेशियोज लिखने होते हैं। डायरेक्शन रेशियो अभी आपके पास कौन आ रहा है, जो जिनको मैंने एल मैन बोला, तो आपका एल कितना रहा है, a ऑफ x1 है आपके पास, m आपके पास क्या v ऑफ y1 है और n आपका कितना आ रहा है, c ऑफ z1 जहां पर आ रहा है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो मैंने आपको थोड़ी सी हेल्प करी कि कैसे हम बैक जाकर इन चीजों को जहां पर लिख सकते हैं। तो इन्होंने तो बहुत सिंपली लिख रखा है एक प्यारी सी स्माइल के साथ, लेकिन हमें जहां पर थोड़ा टाइम लगेगा हम चीजों को समझकर बैक से लेकर आएंगे। इतनी चीजें हम जहां पर अपने छोटे से माइंड के अंदर लर्न या क्रैम नहीं कर सकते, बस आपको कंसेप्ट पकड़ना है, कंसेप्ट के साथ ही आप कर पाओगे। ठीक है, यदि आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो जैसे ही आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, अब इस नॉर्मल के जो नीचे आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे, तो उन्होंने हमें एक और गिवन कंडीशन दे रखी है कि मान लो जे मेरे पास नॉर्मल है, तो वो बोल रहा है कि यदि आपका नॉर्मल है तो आपको एक ओरिजिन हम दे देते हैं पॉइंट, आप उस ओरिजिन से सेम टू सेम पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। अरे वाह, पैरेलल, इसका मतलब यदि आप ये लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो इस लाइन की इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हैं, जो ओरिजिन से पास कर रही है और इसके डायरेक्शन रेशियो आप इस नॉर्मल वाले डायरेक्शन रेशियो आप कॉपी कर सकते हैं, बिकॉज जब दो लाइंस पैरेलल होती तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होते। तो यहां पर आपका ax1 आ जाएगा और यहां से आपका vy1 आ जाएगा और c ऑफ z1 आ जाएगा। तो हम यहां पर इक्वेशंस ऑफ द लाइन लिख सकते हैं जो कि ओरिजिन से पास कर रही होगी और पैरेलल टू द नॉर्मल एट p होगी हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगी, ओरिजिन से पास करिए तो x माइनस 0 आ जाएगा, y माइनस 0 आ जाएगा, z माइनस 0 आ जाएगा, नीचे आपके डायरेक्शन रेशियो ax1 आ जाएंगे, vy1 आ जाएंगे और cz1 आ जाएंगे। और जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ द इक्वेशन ऑफ द एनी लाइन जो कि आपकी ओरिजिन से आ रही है एंड पैरेलल टू द नॉर्मल। तो हमने इतना काम कर रखा है, इसको थोड़ा ध्यान से करना। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। अभी थोड़ा सा जहां से फिर से काम कर लेते हैं, आपके पास इतना आंसर आ गया। ठीक है, अभी डियर आपके पास क्या फ्रॉम इक्वेशन नंबर इन्होंने 3 लिख रखा है, आप ऊपर वाली जो 3 आपके पास आ रही है, यहां से आप थोड़ा ध्यान से देखो, इस चीज को हम नीचे आकर लिख लेते हैं। हमारे पास ये था कि आप इक्वेशन नंबर 3 इन्होंने 3 मार्क कर दिया, तो इसको आप 3 मत मार्क करना, इसको आप 5 मार्क करना। ठीक है, यहां पर तो ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 3 को आप नीचे लेकर आएंगे, बिकॉज हमें कौन रिप्रेजेंट करना। तो यार आप उनको होमोजेनियस कर सकते हो, ये आपके पास इक्वेशन है और एक आपकी पी वाली है। तो पी वाली को यदि मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं कि एल एक्स कर लेता हूं, एम वाई लिख सकता हूं, एन ऑफ जेड और नीचे पी कर लेता हूं, तो इज इक्वल टू 1 है। तो ये हमारे पास इधर भी 1 है, तो हम यहाँ पर 1 को 1 का स्क्वायर शो कर देंगे, फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर इस इक्वल आ जाएगा और ये आपके पास होमोजेनियस आ जाएगी। कोई भी इक्वेशन यदि होमोजेनियस इन एक्स वाई जेड है तो राजे दैट विल रिप्रेजेंट कौन को रिप्रेजेंट करेगी हमारे केस के अंदर। तो हम यहाँ पर देखो क्या करने वाले हैं, तो जैसे आपने एक फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 लिखी, ये हमने यहाँ पर लिख रखा था इक्वल टू 1 था, तो 1 का स्क्वायर कर दिया और मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया कि 1 के स्क्वायर को आपने इसके साथ रिप्लेस कर देना। नीचे आपका पी स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर को ओपन कर लेना तो नीचे वाले को और दूसरी तरफ ले जाना, तो आपके पास ऐसी एक इक्वेशन आ जाएंगी जहां पर। ठीक है, ध्यान से देखना, इट विल इज अ इक्वेशन। अब ये पी स्क्वायर आपके पास और यहाँ पर जो x1 y1 z1 आपके पास पॉइंट था जिसके ऊपर आज आपने नॉर्मल करा था, आपने उसको एलिमिनेट करना होता। आपको देखो ABC सब कुछ पता है, आपको LMN भी पता है, गिवन है, लेकिन x1 y1 z1 जस्ट हमारे माइंड की एक एजम्पशन थी। तो आप एजम्पशन के साथ फाइनल आंसर लेकर नहीं जा सकते, आपको जो गिवन डाटा उसी के अंदर आंसर करना होता। तो डियर स्टूडेंट, जहां से हम क्या करेंगे, खाली x1 y1 z1 को आपने एलिमिनेट करना। तो सर जी वो कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 5 का हम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन यूज कर सकते हैं। कैसे, ये जो आपका ना एक्स है जी, इसको मैं थोड़ा सा बढ़िया ढंग में लिखना चाहता हूँ। मैं इसको जो ए मेरा नीचे क्या मैं इसको ऊपर लिख सकता हूँ, जैसे मैंने इसको एक्स ओवर ए ओवर x1 लिख सकता हूँ और इसको मैं y ओवर b ओवर y1 लिख सकता हूँ और इसको मैं z ओवर c ओवर z1 लिख सकता हूँ। अब आपका जो x1 है वो प्रोपोर्शनल टू x ओवर a, आपका y1 प्रोपोर्शनल y ओवर b और z1 आपका प्रोपोर्शनल टू z ओवर c रहेगा। तो आप x1 को रिप्लेस कर सकते हैं x ओवर a। हम डायरेक्ट रिप्लेस नहीं करते, इन सभी की रेशियो किसी ना किसी r के इक्वल रहेंगी, तो वहां से आपका जो x1 का जो आंसर आ जाएगा वो आपको x ओवर a इंटू आर मिलेगा। लेकिन जब आप सभी जगह पर और आपकी इक्वेशन होमोजीनियस और आप एवरी पॉइंट के ऊपर आप रिप्लेस करें तो वहां से आर आपका जो डिनोमिनेटर में से कॉमन आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल ही होना तो फिर हमने लिखना क्यों, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो आपने क्या लिखना है कि टू ऑब्टेन द लोकस ऑफ द लाइन 3 आप यदि लेना चाहते हो तो बी एलिमिनेट x1 y1 z फ्रॉम 3 एंड 4। ये इन्होंने गलत लिख रखा है, जहां पर ये आपका वो 4 आएगा तो इसको आप 6 मार्क कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी इक्वेशन है, तो 4 और 6 के अंदर से हम इनको खत्म करने वाले हैं।
तो आपने x1 को राजे रिप्लेस कर देना है x ओवर a, यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर आ गया। y1 की वैल्यू आप y ओवर b पुट करेंगे तो y स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, z स्क्वायर ओवर c स्क्वायर आ गया। यहाँ पर भी आप पुट करेंगे x ओवर a आ गया, y ओवर b आ गया और z ओवर c आपके पास आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यदि आप अंदर देखेंगे आपके पास एक a से एक कैंसिल हो गया, एक b से एक b कैंसिल हो गया, एक c से एक c कैंसिल हो गया। यू विल गेट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन बिकॉज इट इज अ होमोजेनियस इन एक्स वाई जेड। तो काफी आसान था, छोटा सी। यदि आप रिवीजन चाहते हो तो यार रिवीजन आप एक बार देख लेना। 3 पॉइंट्स आपके पास आते हैं, आपको कॉनिक्वाइड दे रखा है, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है। आपने दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंसीडर कर लेना कि हमारे पास x1 y1 z1 हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। उस पॉइंट के ऊपर आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द गिवन सेंट्रॉइड फाइंड करनी है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी कि आप किसी भी पॉइंट के ऊपर जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हो तो आप कैसे निकालते, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, फिर उसके डायरेक्शन इश्यू यूज करके और एक पॉइंट के अंदर से पास करवाता हुआ आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वहां से निकाल सकते हो। तो जैसे राजी हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वहां से लेकर आए थे और उस नॉर्मल के डायरेक्शन इश्यू जैसे हमें पता चल जाती, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये स्टार्ट हो गया था कि हमने एक लाइन ड्रॉ करनी जो कि ओरिजिन से पास करेगी और इस नॉर्मल के पैरेलल रहेगी। तो वो लाइन हमने यहां पर कर दी। अब जितनी भी ये लाइंस आ रही हैं और जो आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल राजी हमने इन दोनों के, बिकॉज आपके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिफरेंट हो सकते हैं, बिकॉज आप x1 y1 z जस्ट माइंड की हमारी एजम्पशन थी तो वो डिफरेंट हो सकते, तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं आपके पास ऐसे गिवन किसके ऊपर, सेंट्रल कॉनिक्वाइड के ऊपर। तो जब बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं तो फिर बहुत सारी लाइंस आपके पास आ सकती है रीजन से जो कि उनके पैरेलल हो सकती है। तो राजे आप उन सभी पॉइंट का लोकस लेंगे या फिर लाइन का लोकस, तो आपके पास एक और कॉनिकल डायग्राम बन जाएगी, तो वहां से आपका होगा। बिकॉज देखो आप रीजन फिक्स कर रखे हो, यदि आपका नॉर्मल ऐसा रहेगा तो जो लाइन ऐसी होगी, नॉर्मल चेंज हो गया तो जो लाइन चेंज होगी, तो ये एक तरह के जनरेटर का काम करेगा। एक पॉइंट फिक्स रहेगा लेकिन जो इसकी दूसरी लाइन वो आपकी डिफरेंट पोजीशन लेती लगी जाएगी। जैसे आप उनका लुक्स लेंगे दैट विल रिप्रेजेंट अ कोनिकल सरफेस। तो ये आपकी पहली बेहतरीन एग्जांपल हो चुकी है। द नेक्स्ट वन इज अगेन इंपॉर्टेंट, इससे भी थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी लेकिन हम हैं तो हम इसको अपनी समझ से करने की कोशिश करेंगे आपके लिए बढ़िया से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि यहां पर आपका इंपॉर्टेंट आप इसको मार्क कर लेना कि इफ टू नॉर्मल, अब जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एक लाइन की डेप्थ में जाकर आप यदि करेंगे तभी राजे कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है ऐसी स्टेटमेंट को हैंडल करना। तो यहां पर क्या है कि इफ टू नॉर्मल है, यहां पर 2 नॉर्मल की बात कर रखी है और एलिप्सॉइड के ऊपर आपने 2 नॉर्मल ड्रॉ करने हैं और जो 2 नॉर्मल है वो आपके लाई करे इन द प्लेन। यहां पर पूरे का पूरा नॉर्मल ही लाई करे इस प्लेन के अंदर। यदि मान लो कि ये प्लेन मेरे पास जे वाला है और आप इस एलिप्सॉइड का जो भी नॉर्मल की बात करेंगे पूरे का पूरा नॉर्मल आपका इसी प्लेन के अंदर लाई करेगा। मान लीजिएगा यदि मैं यहाँ पर ये एलिप्सॉइड ले लेता हूँ और जो आपका नॉर्मल यहाँ पर आप ड्रॉ करके पूरे का पूरा इस प्लेन के अंदर आ रहा। यदि आप एक नॉर्मल करना चाहते एक कर लो, यदि 2 नॉर्मल करना चाहते 2 करो, लेकिन वो इस प्लेन के अंदर लाई करेंगे। तो इसके मतलब 2 चीजें होंगी आपके पास। मैं अभी से बता देता हूँ आगे जाकर क्या क्या चीजें आपके पास हो सकती है जो हमें चाहिए नॉलेज के लिए। नंबर 1, आप जिन पॉइंट को आप टारगेट करने वाले हैं कि यार इस पॉइंट के ऊपर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो पॉइंट भी आपका इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा। एक नंबर 2 कि ये पूरे का पूरा जो नॉर्मल आ रहा है आपका, इसके कोई ना कोई डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे, तो मानकर चलते इसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी और सी आपके पास है। और जो आपको ये दे रखा है ऑलरेडी, ये वाला आपको दे रखा है, ये प्लेन दे रखा है ना, इस प्लेन का जो इक्वेशन है जब आप बनाते हो तो यार इसकी इक्वेशन भी कैसे बनती है, इसके अंदर कुछ ना कुछ, जैसे मैं मानकर चलता हूं कि ये एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमारे पास है, जहां पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो अब जब भी इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाते हो तो वहां पर आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है उस प्लेन के अंदर। तो अब ये जो प्लेन का नॉर्मल होगा तो इसके डायरेक्शन रेशियो एल एम और एन रहेंगे। ये आपका जो प्लेन है, जी आपकी जो लाइन है जी, हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो 2 डायमेंशन में डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा एज्यूम करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करना, मिलकर हम यहाँ पर करेंगे। ये मान लो आपका प्लेन है जो जिसकी वो बात कर रखा, अब जितने भी आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो सारे इसके ऊपर लाई करेंगे। तो ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर ये रखा कि आपका नॉर्मल है, और हमारे पास क्या है कि अब जब आप इस प्लेन की इक्वेशंस की बात करेंगे तो इस प्लेन की इक्वेशन के लिए आपको नॉर्मल चाहिए होता। अब जितने भी आपके 2 नॉर्मल है वो यहाँ पर लाइंस आपके पास आएंगी इस प्लेन के ऊपर, और एक जे वाला नॉर्मल आप लेंगे टू द प्लेन, ठीक है। जी आपका जब भी इक्वेशन ऑफ आप नॉर्मल बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाएंगे तो वहां पर एक नॉर्मल आपके पास होता। अब जितने आपके जे नीचे वाले नॉर्मल है, जी आपके कैसे भी हो इनकी रोटेशन फर्क नहीं पड़ता कि ये सीधे या बिंगे कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यदि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो उसके ऊपर जितनी भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे ये सब लाइन के साथ परपेंडिकुलर रहेगा। और हमें पता है तो ये भी लाइन है
और जे भी एक तरह से लाइन है, और जे इसके ऊपर लाई करती, जे इसके परपेंडिकुलर, तो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी, तो यार उन लाइन की डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट जीरो होगा। फिर से समझेगा, जब दो लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर होती है तो उनकी जो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट वो क्या होता है, जीरो होता है। मैं क्यों समझा रहा हूं, इसको आगे करने में वो चीज आपको बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि हमने ये वाली चीज यहां से समझी है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड दे रखी है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड डियर हमारे पास आ गया है, और अब हम एक पॉइंट लेट करेंगे। हमने लेट करा कि पी x1 y बी एनी पॉइंट ऑन द वन, यदि इस एलिप्स के ऊपर पॉइंट तो राजे वो पॉइंट आपका इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप x को x1, y को y1 और z को z1 पुट करें, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। अभी इस पॉइंट के ऊपर आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लॉट करना चाहते तो राजे यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको ये चीज खुद से करनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल के अंदर किसी भी कोनिक पॉइंट से आप कैसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाते, वो मैं आपको पता है कि कैसे करना। सबसे पहले आप इसको टेंजेंट में चेंज कर लेना, यार बता ही देता हूं, x इंटू आपका x1 आ जाएगा, जहां पर जब भी आप इसको लाइक आपको इसको चेंज करना है, नंबर 1 को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के अंदर चेंज करेंगे तो ये आपके पास ऐसी बन जाएगी, y इंटू y1 ओवर बी स्क्वायर आ जाएगा, और z इंटू z1 ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप x को छोड़ेंगे तो ये आपके पास इसके डायरेक्शन रेशियो बन जाएगी, जहां से y1 ओवर बी स्क्वायर डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, जहां से z1 ओवर सी स्क्वायर डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा किसका, नॉर्मल टू दी उसके ऊपर, ठीक है, जो भी टेंजेंट प्लेन आएगा। तो अब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाना चाहते हैं एट द पॉइंट 1 p के ऊपर, तो आपका x माइनस पी x1 आ जाएगा, y माइनस y1, z माइनस z1, और नीचे आप इन डायरेक्शन रेशियो को यूज कर रहे होंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब जो मैंने लाइन आपको बोली वो लाइन ध्यान से सुनना, जो लाइन मैंने आपको पहले इतना बोला था उसका अभी अब स्टार्टिंग होगी। सिंस इट लाइज ऑन, अब यहां पर आपने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, सिंस इट लाइज ऑन द प्लेन, बिकॉज ये जो आपका पूरे का पूरा नॉर्मल इस प्लेन के ऊपर लाई करेगी, तो यार जिस नॉर्मल को आपने प्लॉट करा, तो लाइक जी मैं आप फिर से बता देता हूँ, जो नॉर्मल पूरे का पूरा यहाँ पर है, तो लेकिन हमने तो नॉर्मल x1 y1 z1 से पास करवाया था, तो वो पॉइंट भी आपका इसी प्लेन के ऊपर होगा, तो आपका जो x1 y1 z1 है वो lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू जो भी आपका जीरो है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप x को x1, y को y1, z1 को z1 पुट कर सकते हैं, आपके पास इक्वेशन नंबर डियर 3 आ जाएगी। लेकिन जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको समझाने के लिए मैंने आपको पहले जो एग्जांपल दी थी ना, फोन वाली, वो वाली एग्जांपल यूज करो कि ये जो आपका प्लेन है इसके डायरेक्शन रेशियो एल एम एन हो गए, और ये जो आपके पास नॉर्मल आपने प्लॉट करा है इसके डायरेक्शन रेशियो आपके पास x1 ओवर a स्क्वायर, y1 ओवर b स्क्वायर, z1 ओवर c स्क्वायर, ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होते हैं लाइंस, ठीक है, बिकॉज उसका नॉर्मल और ये इसके आपके पास ऊपर लाई करता है। मैंने इतना समझा रखा, तो ये वहां से मैंने कहा था कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं उनकी डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट जीरो होता है। तो यहां पर देखो एल एम एन आपको किसकी डायरेक्शन रेशियो मिल रही है, प्लेन की, एक्चुअल के अंदर वो प्लेन की नहीं है, प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो होती है। और नंबर 2 x1 ओवर ए स्क्वायर, y1 ओवर बी स्क्वायर, z1 ओवर सी स्क्वायर, ये किसकी डायरेक्शन रेशियो मिल रही है, ये आपको इस नॉर्मल की मिल रही है जो कि इस प्लेन के ऊपर लाई करता है, जो कि ऐसे था, ठीक है, ये हो गया। तो दो इक्वेशन आपके पास आ चुके, जहां से राजी आपने इनको सॉल्व करना। अभी हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करने वाले हैं। सर जी कैसे सॉल्व करना, थोड़ी सी हेल्प कर दो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। अरे आपके पास जब भी दो इक्वेशंस होती है, लाइक a1x होता है आपका, v1y होता है प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और आपके पास a2x होता है, b2y होता है प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो राजी आप यदि x निकालना चाहते हो, y निकालना चाहते हो, कांस्टेंट आप यहाँ पर 1 लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपके केस में x1 आ जाएगा, y1 आ जाएगा, z1 आ जाएगा। तो राजी आप 2312 वाला मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप वो यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसके नीचे आपको 3 वाला यूज करना होता है, लाइक आप इसको छोड़ दो x वाले को, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, इधर से इधर कॉफिशिएंट को, तो आपका b1 इंटू c2 आ जाएगा, माइनस आपका c1 इंटू b2 आ जाएगा, ठीक है। जब आप y वाले की बात करोगे तो राजी आपको यहाँ से क्या करना होता है, आपको y वाला छोड़ देना होता है, लेकिन अब की बार आपको नीचे से ऊपर जाना पहले, तो आप यहाँ से c1 a2 करेंगे, और माइनस आपका a1 से आप c2 करेंगे, माइनस a1 c2, और कांस्टेंट वाला आपका फिर से ही सेम चलेगा। कांस्टेंट वाले केस के अंदर आप कांस्टेंट को छोड़ देना, इधर ऊपर से आप नीचे आएंगे तो आपका यहाँ से a1 और b2 आ जाएगा, और माइनस का फिर चलेंगे आप a2 से b2 चलेंगे, a2 से b1। तो आपने इन अकॉर्डिंग ऐसे ही आपने इनको करना, ठीक है। तो मानकर चलते हैं कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे खुद से, ठीक है। ये हमने 2312 वाला लोअर क्लास के अंदर लगा रखा, आपने वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है, बोल करना, लगा लेना। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो, एम एन आपको कॉमन मिल जाएगा, अंदर आप एल्सियम लेना, बी स्क्वायर आपका माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में ये कैसे कर रखा है इन्होंने, मैं वो भी चीज़ भी आपको बताना चाहूँगा।
जहाँ से हम आगे कर लेते हैं, खुद से कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं आपको हेल्प करूंगा हर एक पॉइंट के ऊपर जहाँ पर मेरे को लगता है कि यार मेरा माइंड भी घूम गया था, और फिर मैंने 10 मिनट 15 मिनट लगाकर इसको सोचा आपके लिए कैसे सिंप्लीफाई करके बताऊं। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ सभी के सभी पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। बस आप लोगों ने भी यदि वीडियो रही आपको लेक्चर हेल्पफुल लग रखा है तो आपने भी अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर करना होता है। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ी सी हमारे लिए कर सकते हो यदि आपका मन हृदय आपका बढ़िया हमारे जैसा कोमल है, तो ये आप कर सकते हो। तो बी स्क्वायर आ गया, जहाँ से एल एम ओवर आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा। सर जी कैसे सॉल्व करना, सिंपल। तो आपका यहाँ से राजे एम एन आप कॉमन निकाल लेना, और इधर आपका आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर आपको बी स्क्वायर और सी स्क्वायर मिल जाएगा एलसीएम लेने के बाद। y1 आ जाएगा, यहाँ से आप एन एल कॉमन निकालेंगे तो आपको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे आपको ए स्क्वायर अजय बी स्क्वायर देखने को मिलेगा। और z1 आ जाएगा, जहाँ से एल एम कॉमन निकालेंगे तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आपको ए स्क्वायर सी स्क्वायर देखने को मिलेगा। अभी आप क्या करो, जहाँ से ना पूरी इक्वेशन को जहाँ से आप डिवाइड कर दो, लाइक मल्टीप्लाई कर दो सभी इक्वेशन को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करो। कहाँ पर, आपने यहाँ पर करना है। आपने इधर भी आप लगा सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हर एक को लगा दो। ठीक है, तो जैसे आप लगाएंगे, जैसे आपने हर एक के साथ मैं आपको जो बोलने की कोशिश कर रखा हूँ राजे, आपने यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लगाना, आपने यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लगाना, और आपने यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगाना। तो वहाँ से आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, इधर से आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, जो विल गेट की x1 ऊपर आपको यहाँ पर ए स्क्वायर एम एन इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर देखने को मिलेगा। फिर y1 आ जाएगा राजे आपके पास, बी स्क्वायर आ जाएगा, एन ऑफ एल आ जाएगा, और साथ में आपको जहाँ पर इधर आपका ना बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो आपको सी स्क्वायर मिलेगा देखने को। तो आपको सेकंड वाले के अंदर सी स्क्वायर बचेगा, वाई एन वाले के अंदर सी स्क्वायर। हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, थोड़ा सा देखना, मैंने कुछ गड़बड़ करी थी जहाँ पर लिखने के लिए, है ना। तो इस एक्चुअल के अंदर यहाँ पर सी था, और नेक्स्ट वाला बी स्क्वायर, हाँ एक्चुअल के अंदर यहाँ पर सी था, तो यहाँ पर आपके पास सी आ जाएगा, इधर आपके पास सी आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रहेगा। तो जब सी और ए आ जाएगा तो आपके यहाँ पर आपको बी स्क्वायर देखने को मिलेगा, बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, और साथ में आपका एन ऑफ एल आ जाएगा, ऊपर आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और z1 ओवर आ जाए आपको यहाँ पर मिलेगा सी स्क्वायर आ जाएगा, आपका एल ऑफ एम आ जाएगा, अंदर आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर देखने को मिलेगा। जो आपके पास एक है ना सिमेट्री सी बन जाएगी, आराम से देखो सिमेट्री कैसे बन रही है। यहाँ पर आपका जो एल होता है, एम होता है, एन, और यहाँ पर यदि आप ए बी सी लिखो, ध्यान से देखना। अब बाहर आपका ए स्क्वायर आ रहा है तो अंदर आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर बी और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एम एन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर मिलेंगे, इधर आपका बी स्क्वायर मिल रहा है, अंदर आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एन और आपको एल बाहर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए और बी है तो ए और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एल और एम बाहर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे आप यहाँ पर सिमेट्री डियर बना सकते हो। तो अभी तक तो हमने इतना करा। अब इन ये 3 नंबर है, एक मैं चीज और दिखाना चाहूंगा। अब इन तीनों को आगे आप कैसे करने वाले हो, राजी ये 3 रेशियोज आपके सामने दे रखी है, x1 ओवर समथिंग प्लस इक्वल टू y1 ओवर समथिंग इक्वल टू z1 ओवर समथिंग इक्वल टू। तो इन तीनों के तीनों रेशियो आपस में सेम है, लेकिन इन तीनों का रेशियो का आंसर कितना आएगा वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका भी एक अलग से फॉर्मूला होता है। अदरवाइज आप यदि अपनी बुक से डायरेक्ट देखने की कोशिश करें तो यार दिमाग आपका चकरा जाता है। मेरे को याद नहीं आ रहा कि ये कौन सा डायरेक्ट फॉर्मूला इन्होंने अप्लाई कर रखा है ना। तो इन्होंने जहां से ये वाला स्टेप करा हमने भी कर लिया, ठीक है, लेकिन इसके बाद इन्होंने ये वाला स्टेप कर रखा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे कर रखा है। इनके पास आज ए स्क्वायर थी तो इन्होंने ए को ऊपर ले दिया, जैसे है ना एक्स ओवर ए लिख लिया, यहाँ पर वाई ओवर बी लिख लिया, यहाँ पर z1 ओवर सी लिख लिया। क्यों लिखा उसका रीजन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, कहीं ना कहीं पर आपको मिल जाएगा। ये वाला देखो, यदि आप इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे तो यहाँ पर आपको x1 ओवर ए स्क्वायर y1 ओवर बी स्क्वायर और z1 ओवर सी स्क्वायर का आंसर इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, और इन फ्यूचर हमारा ये बनने वाला है। तो ये चीज आप थोड़ी सी जहां पर जा रख सकते हो यार कि हमें ये स्टेप करना। अब इतना करने के बाद आपके पास नीचे कुछ बच जाता है। अब इसके बाद है ना इन तीनों का जो भी आंसर है मुझे लिख रखा है, इन तीनों का आंसर इज इक्वल टू प्लस माइनस समथिंग लाइक दिस 1 होगा। अब पता नहीं जी आपको कहां से जिन्होंने रिजल्ट यूज कर रखा, लेकिन हम हमारे तो आपके पास है तो मैंने आपके लिए रिजल्ट बना रखा। अब मानकर चलो जी आपके पास 2 ओवर 4 है, आपके पास मानकर चलो 3 ओवर 6 है, और मानकर चलो कि आपके पास 4 ओवर 8 है। अब देखो आपको तो पता है इसकी रेशियो 1/2 आ रही है, इसकी रेशियो आपके पास 1/2 आ रही है, इसकी रेशियो आपके पास 1/2 आ रही है। लेकिन यदि हम यहाँ पर एक चीज लगा देते हैं, यहाँ पर एक कंसेप्ट लगाते हैं, ऊपर वाले जितने भी आपके पास आ रहे हैं 2 स्क्वायर करो, 3 स्क्वायर करो और 4 का स्क्वायर करो, और नीचे आप अंडूट और नीचे वाली का स्क्वायर करो, 4 स्क्वायर आ गया, 6 स्क्वायर आ गया और 8 का स्क्वायर करो। तो कितना आंसर आपको मिल रहा है, यहाँ पर ऊपर 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। नीचे आप ध्यान से देखो आपको कितना मिल गया, आपको 60 मिल रहा है, 36 मिल रहा है और प्लस आपको 64 मिल रहा है। ऊपर आपके पास आ जाए 29 आ जाएगी, और नीचे यदि हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास कितने बन रहे हैं, जहां से आप ऐड करेंगे तो आपको 70, तो ये आपको आई थिंक 116 मिल जाएंगे इतना। तो हमारे पास आंसर इतना आ रखा। अब यदि आप 29 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 9 4 का 36 और 4 जहाँ पर आपको ये मिल जाता है।
तो ये ऊपर 29 आ जाएगा, नीचे आपके पास ये आ जाएगा 4 इंटू 29 आ जाएगा, और ये आपका 29 आ जाएगा, नीचे 4 का अंटू 2 होता है और 29 आ जाएगा, जहाँ से कैंसिल करने के बाद आपको आंसर 1/2 मिलेगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर करने पर आपको क्या आंसर मिल रहा है 1/2। तो देखने में क्या आ रखा है कि हमें पता अभी आपको देखो इनका जो आंसर आ रहा है, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका 1/2, तो ये रेशियो तीनों के तीनों सेम है और इनका आंसर 1/2 1/2 1/2 और हमें डायरेक्ट दिख भी रहा, लेकिन हमारे केस में आपको डायरेक्ट दिख नहीं रहा। तो फिर इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये रेशियो इसकी किसके इक्वल आएगी, इसकी रेशियो किसके इक्वल आएगी वो हम बताने वाले हैं। कि आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आप यदि अनडूड कर लेते हो और ऊपर आपके पास न्यूमरेटर के अंदर जितने भी नंबर आपने उनको स्क्वायर करना और ऐड करना, ऐसे नीचे आपने क्या करना होता है जी, अनडूड लेना होता है, जितने भी आपके पास डिनोमिनेटर सभी का स्क्वायर और आप ऐड कर लेते हो और उसको सॉल्व करते हो, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज द आंसर जो इन तीनों का आएगा। ये तो हो गया एक बात। लेकिन ये समटाइम आपके पास यदि -2/4 आ गए है ना, मान लो -6 इतना होता है तो माइनस का 4/8 है। तो इस केस के अंदर जब आप अंदर जाते तो राजी अंदर आपका -2 का स्क्वायर होना था, -3 का स्क्वायर होना था और -4 का स्क्वायर होना था, और नीचे भी आपके पास राजे नीचे तो चलो ठीक है 4 स्क्वायर आ जाएगा, 6 स्क्वायर आ जाएगा, 8 स्क्वायर, आप ये वाला कंसेप्ट लगा पाते। लेकिन आप जब ऐसा करते तो राजे नीचे डिनोमिनेटर के अंदर जब आप अनडूड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर होने के बाद आपको फिर से पॉजिटिव वाला 1/2 मिलेगा, लेकिन एक्चुअल के अंदर हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 1/2 आ रहा। तो इस केस के अंदर जो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आपकी रेशियो नेगेटिव में आ रही है लेकिन आपका मेथड क्या कर रहा है, हमें प्लस में दे रहा। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, हम इसको दो आंसर के अंदर लिख लेते हैं कि जो भी हमारी रेशियो आती है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस, या तो प्लस वाला होगा या फिर माइनस वाला होगा, दोनों के अंदर से एक तो डेफिनेटली आपके पास होगा। तो आपने करना सेम है। यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि वो ट्रिक आप क्या लगा सकते हो कि यदि हमारे पास a/b आ रहा है, नहीं हम यहाँ पर कुछ ऐसा बनाते हैं, a/l है आपके पास, b/m और आपके पास c/n है, इसको लिख लो का पेपर। तो यू कैन राइट इट इज इक्वल टू अनटूट आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और ओवर आपने कर लेना अंडूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आपको करना होता। तो आपकी जो रेशियो आ रहा है वो या तो प्लस वाले की इक्वल होगी या फिर माइनस वाले की इक्वल होगी। आपके पास दो केस यहाँ से निकल कर सामने आ जाते हैं। यदि इनकी रेशियो माइनस माइनस भी होगी तब भी आप उसको कट करके 1/2 कर सकते हो। तो दो पॉसिबिलिटीज आपके पास रियर ऑलवेज रहती है, जहां से इस चीज का ध्यान रखना। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब आपका माइंड में सब कुछ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि सर जी ओके ऐसे हमने लिख रखा है। तो यहाँ पर देखो राजे प्लस माइनस का साइन पुट कर रखा है, ऊपर इनका इन्होंने स्क्वायर का रखा और उसका अंडररूट का रखा है, ठीक है। नीचे भी जो आपके पास नंबर मिल रहे हैं ना, ये आपको इन्होंने समेशन की फॉर्मेट में लिख दिया, अदरवाइज इसको लिखना थोड़ा मुश्किल होता है कि इतने बड़े नंबर को आप कैसे लिखोगे। तो इन्होंने समेशन लगा दिया और जहां पर सिंपल देखो हर एक का स्क्वायर है, ए का भी स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ब्रैकेट का भी स्क्वायर और एम स्क्वायर एन स्क्वायर भी आपका स्क्वायर आ रहा है। तो समेशन जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने एक सिमेट्री अपने माइंड में रखनी है। यहाँ पर आपका बाहर ए है तो अंदर बी सी बन रहा है, यदि बाहर बी आ जाएगा अंदर सी और ए आ जाएगा, और बाहर सी आएगा तो अंदर आपका a माइनस बी आएगा। तो ऐसे आपके पास ये सिमेट्री फॉलो हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो ऊपर आपके पास बन रहा आंसर है ना, ऊपर x1 स्क्वायर, तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था जी वाला आंसर आपका किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 यदि आप देखेंगे ध्यान से तो वहां से आपके पास ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है राजे जी वाला देखो, इसका यदि आप अंडूट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू अंडूट ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू 1 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर 1 बन रहा है, नीचे आपका ये पूरे का पूरा अंडूट वाला आ गया। अब बार बार इस अंडूट को आप कैसे घुमाना चाहते हो, यार छोड़ दो इसको ना। तो जैसे हम छोड़ेंगे तो मानकर चलते हैं कि इस पूरे अंडूट वाले को हम डी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमारे पास आंसर इज इक्वल टू प्लस माइनस का डी यहां से आ जाएगा। तो देयरफॉर अब जब भी स्टार्टिंग से हम करते तो इतना हमारे पास आ गया। उसके बाद देखो डियर आपको एक्चुअल के अंदर क्या करना था, एक्चुअल के अंदर आपको क्या निकालना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर फीट। आपको उनके फीट के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे और हमने फीट क्या ले रखा है, x1 y1 z1, बिकॉज हमारा जो नॉर्मल है राजे वो इस पॉइंट के ऊपर हम नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये हमारा फीट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब हमने x1 y1 z1 की वैल्यू निकालनी। तो सर जी कैसे निकालेंगे वो समझ में नहीं आ रहा। तो राजे दिक्कत आने किसी भी चीज़ की आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एक्चुअल के अंदर जब आपका जे वाला आंसर आया था, जे वाली इक्वेशन, अब इसका आंसर हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/d हम लिख रहे हैं। तो यहाँ से आप x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, जी आपका ऊपर चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, d आपका नीचे रहेगा, और जहां से आप y1 की वैल्यू निकाल सकते हो, आप z1 की वैल्यू भी इसी इक्वेशन के अंदर से निकाल सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आपको x1 y1 z1 निकालने तो राजे आप इस इक्वेशन के पास आइएगा जो मेन आपके पास थी, और इसका रेशियो हमने निकाल रखा है कि प्लस माइनस 1/d है। तो अब यहाँ से x1 निकाल सकते हैं, y1 निकाल सकते हैं, z1, और इसको तो आपका प्लस माइनस। तो एक बार आप सभी के सभी प्लस 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 कर लो, एक बार आप माइनस माइनस लिख लो, तो
आपके पास 2 आ जाएंगे यहाँ से आंसर। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फीट ऑफ नॉर्मल, एक बार इन्होंने देखो नीचे आपका डी और डी आ रहा, और वो जो उधर आपका x1 के नीचे था वो जहाँ पर ऊपर आ गया, y1 वाला ऊपर आ गया, जी आ गया। एक बार सभी के सभी प्लस प्लस कर रखे, एक बार सभी के सभी माइनस माइनस कर रखे, तो आपके पास 2 फीट ऑफ परपेंडिकुलर आ चुके। तो इतना जिन बच्चों को समझ में आ गया राजे, वो जहां से थोड़ा सा खुश हो सकते हैं और वीडियो को राजे लाइक कर सकते हैं और इसको शेयर कर दो यार। बहुत एफर्ट लगते हैं इन चीजों को खुद से समझने के लिए और फिर आपके लिए इसको ईजी वे में एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है राजे। मेहनत तो लगती है, उस मेहनत को बस आप यदि हेल्प करते हो देन हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। और एनर्जी मिलती है यार आपके लिए और करने के लिए काम। तो इतना काम हो गया आपके पास। तो हमने 2 डायरेक्शन रेशियो से निकाल रखे हैं। अब ये जो आपके पास 2 फीट ऑफ परपेंडिकुलर होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका पता क्या बनता है इसके अंदर, मैं बोल रहा हूँ कि आपने पूरे क्वेश्चन को नहीं देखना होता, आपने उसके सब पार्ट करने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कि डायरेक्शन नंबर्स ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देम। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि एक तो आप फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर फीट करो, और दूसरा जो आपके पास फीट आ रहे हैं, लाइक एक फीट ये है, दूसरा आपके जे पास है, तो आप यदि उनको आपस में ज्वाइन करेंगे, जो भी लाइन आएगी आप उसकी डायरेक्शन रेशियोस बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहां पर डायरेक्शन नंबर देखो, इन्होंने आंसर में हमारे पास क्या दे रखे हैं राजे, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अब डायरेक्शन नंबर आपको खाली इनके न्यूमरेटर मिल जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि डायरेक्शन नंबर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द फुट ऑफ द नॉर्मल्स आर, ये आपका पहले वाला फुट है, ये आपका दूसरे वाला फुट है। अब राजे जहां से आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। मानकर चलते हैं जो हमारा पहले वाला फुट है, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको ऐसे दिखाना चाहूंगा। मान लो कि ये आपके पास क्या है, मान लो L1 है और नीचे आपका D है, ये आपका M1 ओवर D है और नीचे आपका यहाँ पर N1 ओवर D है, ये पहले वाला आ गया। दूसरा आपका माइनस का L1 ओवर D है और ये माइनस का M1 ओवर D है, और जहाँ पर माइनस का N1 ओवर D आपका दूसरे वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। हम इनको फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही मानकर चलेंगे, जो आपके पास आ चुके हैं। ये 2 हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब ये आपका पहले वाला पॉइंट है, ये आपका दूसरे वाला। इसको आप A मार सकते हो, इसको आप B मार्क कर सकते हो। अब आप इन 2 पॉइंट को यदि आपस में ज्वाइन कर देते हो तो आपके पास एक लाइन बनेगी, ये वाली लाइन आ जाएगी। मान लो ये एक पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है यहाँ पर। अब जहां से आप डायरेक्शन नंबर कैसे निकालते हो, तो डियर स्टूडेंट याद करो वो बचपन के दिन जब आपके पास x1 y1 और z1 होता था, x2, y2, z2 होता था, तो आप डायरेक्शन नंबर कैसे निकालते थे सर जी, x2 माइनस x1 करके, y2 माइनस y1 करके और z2 माइनस z1 करके हम यहाँ से डायरेक्शन रेशियो से निकाल लेते थे। तो वही कंसेप्ट आपको यहाँ पर करना होता है। आप पहले वाले को पहले के अंदर से माइनस करेंगे तो राजे आपके पास आ जाएगा यहाँ पर दोनों सेम ही है ना, तो आपका माइनस का यहाँ पर 2 आ जाएगा L1 ओवर D, और माइनस का 2 आपके पास M1 ओवर D आ जाएगा, और माइनस का 2 N1 ओवर आपके पास D आ जाएगा। बिकॉज ये जो नेगेटिव वाले के अंदर से ऊपर वाले को माइनस करे तो माइनस माइनस आ गया। और डायरेक्शन नंबर की एक खासियत होती है, इसके अंदर जो भी चीज़ कॉमन आ रही है आप उसको निगलेक्ट कर सकते हो। तो माइनस का 2 ओवर D, माइनस का 2 ओवर D, माइनस का 2 ओवर D यदि आप छोड़ देते हो तो आपके पास L1 M1 N1 आपका डायरेक्शन रेशियोस राजे यहाँ पर हो जाएगा लाइन ज्वाइनिंग देम। अब L1 का मीनिंग, M1 का मीनिंग, N1 का मीनिंग आपके केस में आप समझ जाओगे कि क्या है। यहाँ पर मैंने L1 M1 N1 किसको लिख रखा था, देख लो आगे एग्जाम्पल के अंदर। तो आपके पास जो ऊपर वाले न्यूमिनेटर थे मैंने उनको L1 M1 और N1 बोल रखा था। ये मेरा L1 आ जाएगा, ये मेरे पास M1 आ जाएगा पूरा, ये मेरा पूरा N1 था। तो जहाँ पर ये माइनस में आ गया था, ये जहाँ पर माइनस में आ गया, तो मैंने वो चीज़ कर रखी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपका नीचे आ गया L1 आ गया, M1 आ गया, N1 आ गया। आपका बाकी सर D कहाँ पर गया वो मैंने आपको बता दिया कि जब भी डायरेक्शन रेशियो करते जो चीज़ कॉमन आती है वो वहाँ से राजे निकल जाती। तो ये एक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल थी। एग्जाम्पल तो बेहतरीन थी, लेकिन आज इसके अंदर कितने की पॉइंट्स है, कैसे कैसे नॉलेज हमने यहाँ पर यूज करके, वो सब कुछ मैंने आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर बताने की कोशिश करके, कोई क्रैमिंग नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आप यदि इस वीडियो को अब यार वाकई में आप यहाँ पर देख रहे हो, आपको लगा दिल से कि यार हाँ सर ऐसे तो मज़ा आ गया, तो प्लीज़ वो आप इन्हें कमेंट करके लिखना कि सर जी मज़ा आ गया, ठीक है। लास्ट वन एग्जाम्पल है, वो भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि प्रूव दैट द जो फिट ऑफ 6 नॉर्मल होते हैं हमारे पास फ्रॉम अल्फा बीटा गामा टू द एलिप्सॉइड लाई ऑन द कोन, की जो भी आपके 6 आप है ना जी। हमारा ये आर्टिकल था, आपने यदि पार्ट 2 देख रखा होगा या पार्ट 1 नहीं, हाँ पार्ट 1 या पार्ट 2 के अंदर आपको ये वाला आर्टिकल मिलेगा कि फाइंड द फिट आपकी, आपके जो 6 नॉर्मल्स होते हैं, आप किसी भी पॉइंट से 6 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो और उनके जो भी नॉर्मल के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स थे राजे वो मैंने आपको वहां पर निकाल कर दिखाए थे। थोड़ा सा आपको बैक जाकर दिखना पड़ेगा। अभी इसने खाली ये पूछ रखा है, ये बता रखा है कि जो भी 6 नॉर्मल
आएंगे उनका जो भी फिट रहेंगे तो वो किस के ऊपर लाई करेंगे, वो इस कोण के ऊपर लाई करेंगे, वो चीज़ हमें प्रूव करनी। तो ये एक तरह से ऊपर वाली एग्जांपल के जैसा ही होगा। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा प्रीवियस काम आपने कर लेना, होमवर्क आपके पास ले रहेगा। इक्वेशन ऑफ लिप्स वाइड आपके पास ये रखी है, और आज जो कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ नॉर्मल फ्रॉम अल्फा बीटा गामा हमारे पास आते थे वो आपको पार्ट 2 और पार्ट 1 के अंदर आपको आर्टिकल मिल जाएगा, वहां पर कर रखे थे। तो हमारे पास क्या था आंसर, आज x1 था हमारे पास ए स्क्वायर अल्फा ओवर ए स्क्वायर वाई गामा था, जहां पर जी हमारे पास इतना आ गया, लैम्डा के ऊपर जी डिपेंड करते थे। तो जो x1 y1 z1 हमारे पास फिट थे, मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आप कह सकते हैं। और आपके पास 6 क्यों आए थे, बिकॉज हमारे पास एक इक्वेशन वहां पर बनी थी जो कि लैम्डा के अंदर आपको 6 डिग्री में मिली थी, तो वहां पर लैम्डा की 6 वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, तो 6 क्वाड्रेंट आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। अभी हमारे केस में हम कैसे इसको शो कर सकते हैं कि दिस विल लाइज ऑन आपका जो भी लाई करते हैं एक किसके ऊपर आ जाए, कोण के ऊपर। यहाँ से सिंपल सा काम है, इन्होंने ए स्क्वायर लैम्डा को इधर लेकर चले गए और x1 को नीचे लेकर चले गए, वाई बी स्क्वायर वो लैम्डा को ऊपर लेकर चले गए, y1 को नीचे, और यहाँ से इसको ऊपर और जहाँ से नीचे। तो जो विल गेट दिस काइंड ऑफ थिंग आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा डियर, अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर बी स्क्वायर लैम्डा और यहाँ पर सी स्क्वायर लैम्डा, ये भी लैम्डा है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो इन इक्वेशंस को आप, पहली जैसे कि आपका ए स्क्वायर है तो इसको आपने बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर लैम्डा को भी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के करेंगे। और नेक्स्ट वाला जैसे आपका बी स्क्वायर आ गया उसको आपने प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करना, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से करेंगे, और सी स्क्वायर वाले को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, साथ में लैम्डा में भी सेम मल्टीप्लाई करनी है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करो दोनों साइड और इनको ऐड करो, यू विल गेट समथिंग, आपको एक चीज मिलेगी यहाँ से। तो जैसे हमने करा राजे, इनका ना जो लेफ्ट हैंड साइड जब आप इनको ओपन करेंगे, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको नेगेटिव में मिल रहा है ना। इधर आपको ए स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव मिल रहा है और नीचे आपको ए स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव, सभी के सभी कैंसिल हो जाएंगे और अंदर से भी हमारा बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जो विल गेट की लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डियर हमें आंसर 0 0 0 मिल जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड के अंदर यदि आप ध्यान से देखो आपको ये वाली चीज मिलेगी, जहां पर सिंपली आपको क्या करना होता है, आपको लोकस लेना होगा, ठीक है। तो चेंजिंग x1 y1 z1, तो आप सिंपल x y z के अंदर चेंज करो, यू विल सी दैट कि जो आपका फुट परपेंडिकुलर है वो इस कोण के ऊपर लाई करेगा। तो नीचे x आ गया, y आ गया आपके पास z, और यहाँ पर आपका इक्वल टू 0 होगा। सर जी क्या इक्वेशन ऑफ आपका कोण है, हाँ जहाँ पर देखो ये आपको होमोजेनियस इक्वेशन मिल रही है तो आप इसको कोण कह सकते हो, ठीक है, लाई ऑन दिस नॉर्मल। तो ये हमारे पास काम खत्म हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के साथ ये वाली एक्सरसाइज हम फिनिश करते हैं यार। आज के आर्टिकल के लिए ना, आज की इस वीडियो के अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ी, और जो एग्जाम्पल है समटाइम देखो हम भी टीचर लोग के, हमने भी स्टडी शो रखी है काफ़ी टाइम से, तो हो सकता है काफ़ी चीज़ें हमारे माइंड से भी स्किप कर जाती है, लेकिन खुद के लिए करना और दूसरों को करवाना बहुत यार फर्क होता है। तो आपको हर एक पॉइंट को समझ कर और फिर इजी वे में समझाना, और ये भी देखना कि हम कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, ठीक है, अंधविश्वास भी नहीं करना होता, आपने भी चीज़ों को खुद से लॉजिकली देखना होता क्या इस चीज़ के अंदर कितना जहाँ पर क्या है दम है, ठीक है, वो चीज़ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। यदि आपको वीडियो रह जाए बढ़िया लगी तो आप लास्ट में वही कहूँगा यार, इस चीज़ को आप लोग हेल्प कर सकते हैं हमें ऊपर लेकर जाने के लिए। बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन यदि आप यहाँ से वीडियोस देख रहे हो, आपका ट्रस्ट हमारे अंदर है, तो यार यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो बस आप लोग ही हमारी स्ट्रेंथ, तो आप लोग ही हमारी पावर हो। यदि हम इस चैनल को ग्रो करना चाहते हो तो आपके बिना नहीं हो सकता। ये मत सोचो कि यार कोई और करेगा, नहीं, जो कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपके 2 फ्रेंड है, 4 फ्रेंड है, आपका जूनियर है, सीनियर, आपको पता है कि यार इसके ऊपर सब कुछ सिलेबस आ रहा, तो इफ़ यू आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यार हम भी प्रॉमिस करते हैं बहुत कुछ मिलेगा आपको इन फ्यूचर जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन साथ चलेंगे, ठीक है, और औरों को भी साथ लेकर चलेंगे ऐसी खुशियों के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना सही है।